हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस एक्सेल में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ फार्मूलाज में हमें कॉलम लॉक चाहिए होता है, रो या टोटली सेल लॉक चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सेल रेफरेंस क्या होता है और कैसे वर्क होता है। ठीक है। सेल रेफरेंस के चार टाइप्स है: रिलेटिव, रो, कॉलम और एब्सोल्यूट। ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ ही हम देखते हैं क्या कैसे वर्क होते हैं ये सेल रेफरेंसेस। ठीक है। उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिलेटिव। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताऊंगा अभी। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत होती है तो जैसे कि अभी मेरा ये जो एक वन नंबर है वो ए कॉलम में है और ये जो नेम है ये बी कॉलम में। अगर मुझे यहाँ पे मर्ज करना है एज हेडिंग एग्जांपल का, तो इक्वल्स टू, अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और जस्ट ड्रैग करूँगा। अगर मैं अभी एंटर करता हूँ तो वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, वैल्यू एरर आएगा। उसके लिए मुझे इसे टेक्स्ट फंक्शन में क्रिएट करना होगा। तो मैं ये कोलन सिलेक्ट करता हूँ, एम परसेंट डबल कोट स्पेस। स्पेस इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये नंबर वन और ये रिलेटिव में स्पेस चाहिए दोनों के बीच में, इसीलिए डबल कोट क्लोज, एम परसेंट और कंट्रोल एंटर। इसे मैं बोल्ड करता हूँ। ठीक है। अभी और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, फिल सीरीज। ठीक है। फिल सीरीज हम आगे देखेंगे, उसके और भी कुछ एग्जांपल्स। अभी जस्ट एक आइडिया के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जस्ट वन टाइप करना है और फिल सीरीज का शॉर्ट की है अल्ट ई आई एस। अभी मुझे 1 से 5 नंबर चाहिए रो में, मतलब 1 2 यहाँ पे डी ई ऐसे। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे रो सिलेक्ट है, मेरी स्टेप वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू मुझे 5 चाहिए, मतलब 1 से 5 तक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप किया और ओके। ठीक है, यानी 1 से 5 तक नंबर फिल किए। अभी मेरा कर्सर यहीं पे है और फिर से मैं अल्ट ई आई एस फिल सीरीज। अभी मुझे कॉलम वाइज चाहिए ऐसे, तो मैं स्टॉप वैल्यू सेम हमारी 5, एंटर, 1 से 5। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, बैकग्राउंड आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम अभी एग्जांपल देख रहे हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है। तो उसके लिए हम इक्वल्स और ये 1 सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो सेल है ये सिलेक्ट किया, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। ठीक है, एंटर। अभी हम ये फॉर्मूला जैसे ही राइट साइड में ड्रैग करेंगे ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे C9 था, यहाँ पे D9, E9, मतलब एक एक कॉलम आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और जैसे ही इसे हम रो वाइज डाउन ड्रैग करते हैं वो रो वाइज चेंज हो रहा है। जैसे हमारा C9 था, अभी C10, C11। तो ये है रिलेटिव। जैसे हमारा फॉर्मूला मूव होगा उसकी वैल्यू भी या सेल रेफरेंस मूव होगा। क्लियर है? ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रो फिक्स। सेम ट्रिक इक्वल्स। अभी रो फिक्स है तो ये एम परसन डबल कोट स्पेस डबल कोट एम परसन, कंट्रोल एंटर। ये हो गया। अभी मैं सेम इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये डिलीट करता हूँ। अभी हमारा रो फिक्स सेम इक्वल, ये सिलेक्ट किया। अभी मुझे रो फिक्स करना है तो मैं नंबर के सामने डॉलर साइन डालूंगा। उसके लिए शॉर्ट की है F4। अभी यहाँ नंबर के आगे डॉलर साइन है और अल्फ़ाबेट के आगे
इसका मतलब टोटली सेल लॉक्ड है। ठीक है, अल्फा के सामने डॉलर साइन रो लॉक, सॉरी, नंबर के सामने डॉलर साइन रो लॉक, और कॉलम के सामने मतलब कॉलम या अल्फा के पहले डॉलर साइन वो होता है कॉलम लॉक, और नंबर के पहले डॉलर साइन वो होता है रो लॉक। ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों लॉक है, मतलब ये सिल फिक्स है। ये एग्जांपल है हमारा ऑब्सोल्यूट का। तो और एक बार मैं F4 की प्रेस करूँगा, देखिए अल्फ़ाबेट के आगे का डॉलर साइन निकल गया है, और अभी नंबर के आगे बचा है। तो ये है हमारा रो फिक्स एग्जांपल। ठीक है, कंट्रोल एंटर। अभी हम इसे सेम ड्रैग कर दे, सॉरी, रो वाइज और कॉलम वाइज। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 आया रिजल्ट। जैसे हम एडिट मोड में जाते देखिए C9, सॉरी C19 है, C19 है, C19 है। इसका मतलब ये हमारा फिक्स हो गया है, लेकिन कॉलम हमारा फिक्स नहीं है। जैसे हम ड्रैग करेंगे वो चेंज होगा। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारा थर्ड एग्जांपल है कॉलम फिक्स, एडिट मोड में एम्परसन डबल कोट स्पेस डबल कोट एम्परसन। सेम इसे ही मैं कॉपी करूँगा। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है कॉलम फिक्स। ठीक है, इक्वल। अभी F4 की 1 2 और 3 टाइम्स करना है। तो अभी अल्फ़ाबेट के पहले डॉलर साइन है, इसका मतलब कॉलम रेफरेंस लॉक। कंट्रोल एंटर। मैं इसे ड्रैग करता हूँ, और अभी इसे भी इस बार उसने, जैसे हम कॉलम में फॉर्मूला मूव कर रहे हैं, उसने सेल रेफरेंस सेम रखा है। जैसे हमने रो का देखा था, उसने रो वाइज फिक्स किया था, इसमें कॉलम वाइज फिक्स किया है। और रो में अगर हम फिल कर रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है, मतलब रो रेफरेंस हमारा लॉक नहीं है। ठीक है, अभी हमारा लास्ट ऑप्शन, लास्ट एग्जांपल है इसमें एब्सोल्यूट एम्परसेंड डबल कोट स्पेस एम्परसेंड, कंट्रोल एंटर। ठीक है, मैं इसे सेम कॉपी पेस्ट, अभी सेम हम इक्वल ये सिलेक्ट करके अभी एक ही बार F4 प्रेस करना है। ये है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, दोनों रो और कॉलम लॉक, दोनों के आगे डॉलर साइन। कंट्रोल एंटर। अभी हम इसे ड्रैग करते हैं। ठीक है, दोनों जगह बना है, क्यों? क्योंकि इसका सेल लॉक है दोनों वे, रो लॉक कॉलम लॉक, इसलिए उसने सेम सेल रेफरेंस दिया है। अगर हम सेल रेफरेंस यहाँ पे चेंज करेंगे F2, अगर हम 3 लिए, यहाँ पे हमने 3 लिया, कंट्रोल एंटर। ठीक है, अभी सब जगह यही सेल की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एक सेल रेफरेंस यूज़ करके कि सेल रेफरेंस कैसे यूज़ करना है। एक छोटा टेबल लेते हैं हम, सेल्स और डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डिस्काउंट अमाउंट होगा 5%, 0.05। इसे यहाँ से परसेंटेज में, सॉरी, यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। और यहाँ पे एक हम रैंडम नंबर लेते हैं, उसके लिए एक फंक्शन है रैंड बिटवीन। बॉटम वैल्यू में लेता हूँ 100 और टॉप वैल्यू 500 लेता हूँ।
इससे होगा क्या कि ये 100 और 500 के बीच में के रैंडम नंबर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, बोल्ड हटा देता हूँ। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला है, हमें वैल्यूज़ चाहिए। इसे आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं या फिर पूरा सिलेक्ट करिए। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं बॉर्डर सिलेक्ट जो किया वो, वहाँ पे राइट क्लिक करके जस्ट यहाँ पे एक मूव करना है और रिटर्न उसी पे लाके राइट क्लिक छोड़ देना है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मूव हियर, कॉपी हियर, यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी हियर एज अ वैल्यूज़ ओनली। क्लिक, देखिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ है, फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अभी हमें डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है सेल्स का। ठीक है, सेल रेफरेंस यूज़ करके ये हमारा सेल्स इनटू हमें डिस्काउंट निकालना है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूँगा, देखिए इसका तो उसने बराबर रिटर्न किया है डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे 000 है। क्यों? क्योंकि हमने सेल रेफरेंस लॉक नहीं किया था। ठीक है, तो इसीलिए सेल रेफरेंस काफ़ी ज़रूरी है। अभी हमारा ये जो वैल्यू परसेंट अमाउंट है वो इस रो में है। अगर हम इसका रो फिक्स करेंगे तो भी चलेगा। फिल डाउन, देखिए अभी ठीक से वर्क हो रहा है। और हम इसका एब्सोल्यूट भी करते हैं तो भी चलेगा। क्योंकि सेल रेफरेंस तो वही रहेगा। अगर हम यहाँ पे मूव करें, अभी वो इसका 5% लेगा। अगर हम इसे यहाँ मूव करके इसका कॉलम अगर लॉक करते हैं, ठीक है, फिल डाउन, तो उसने कॉलम रेफरेंस यही रखा। अगर आगे भी मूव कर दें तो दोनों के लिए सेम सेल रेफरेंस रिटर्न करेगा। इसीलिए सेल रेफरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल। एग्जांपल 2, मल्टीप्लिकेशन टेबल, मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ। ठीक है, सेम हमें फिल सीरीज करना है, LTIS, रोज में चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू 1, स्टॉप इस बार 10 होगा। ठीक है, हमें 1 से 10 का टेबल क्रिएट करना है और सेम मेरा स्टार्टिंग पोजीशन वही, LTIS, स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 10। अभी इस बार कॉलम में चाहिए, कॉलम सिलेक्ट नहीं किया था, 10। ओके, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसा होता है, 2+2 4, 4+2 6। तो इस बार जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करूँगा तो मैं ये ड्रैग करूँगा तो मुझे ये लॉक चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। और मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो मुझे ये लॉक चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं बिना लॉक किए क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये सेल इनटू ये। ठीक है, आप बोलेंगे लॉक करने की क्या ज़रूरत है, आंसर तो आ गया है। लेकिन जब हम इसे यहाँ ड्रैग करेंगे, देखिए चेंजेस, और हम इसे यहाँ तक फिल डाउन करते हैं, ये है डिफरेंस। अब यहाँ एडिट मोड में जाएंगे तो आप देखिए हर बार उसका सेल रेफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए रेफरेंस पता होना ज़रूरी है। अभी मैं देखिए मेरा ये एक एक्टिव सेल है, लेकिन मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट किया है। अभी मुझे ये इसका रो लॉक चाहिए, तो मैं 2 बार F4 प्रेस करूँगा
इनटू, अभी इसका मुझे कॉलम लग चाहिए, उसके लिए मैं 3 टाइम्स F4 प्रेस करूँगा, 3। अभी कंट्रोल एंटर से क्या होगा, पूरे टेबल में वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ का ये लॉक, तो इस तरह से सेल रेफरेंस वर्क होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे हम, रो और कॉलम कंसेप्ट, मतलब जो रो फॉर्मूला है, कॉलम फॉर्मूला है, कैसे वर्क होता है, और उसके भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। और उसके बाद ऑफसेट देखेंगे। ऑफसेट भी काफ़ी कमाल का फंक्शन है, उससे आप डायनेमिक लिस्ट, डायनेमिक चार्ट्स, मतलब काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ।